बाल से धुआं निकलने लगा, काला गाढ़ा, जैसे किसी ने उसे भीतर से जलाया हो। दियों की लौ एक एक करके बुझने लगी और पूरा श्मशान अंधकार में डूब गया। विनोद ने अपनी आंखें खोली। सामने एक स्त्री आकृति खड़ी थी, काले वस्त्रों में, लाल आंखें, बाल बिखरे हुए और गर्दन पर खोपड़ियों की माला। विनोद कांप उठा। माँ काली, आवाज आई, मैं आई हूं, पर तू तैयार नहीं था। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। माँ के चरणों में गिरा। माँ, मुझे दर्शन मिले, अब वरदान दीजिए। काली की आंखें और लाल। तूने साधना पूरी नहीं की, तूने शव की जगह जीवित मानव का बलिदान नहीं दिया। विनोद ने भय से पीछे हटते हुए कहा, माँ, मैंने ये कर्म नहीं चुना, मैंने बस आपकी भक्ति की। काली ने कहा, भक्ति और तंत्र में फर्क है विनोद। वह आगे बढ़ी और उनके कदमों के नीचे की जमीन राख में बदल गई। अचानक हवा में चीखें गूंज उठी, चारों तरफ से लपटें उठी, जैसे श्मशान खुद जीवित हो गया हो। विनोद के हाथ पैर बंधने लगे, उसका शरीर काला पड़ गया। वह चीखने लगा, माँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन माँ काली की आवाज आई, जिसे शक्ति चाहिए उसे पहले खुद को मरना पड़ता है। और अगले ही पल विनोद की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। श्मशान की हवा में एक गंध भर गई, जलते मांस और चंदन की। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो विनोद का शरीर नहीं था, बस राख में एक कपाल रखा था। उसी के ऊपर ताजा फूल चढ़े थे और एक नया दीपक जल रहा था। लोग कहते हैं काली घाट अब भी जीवित है। हर अमावस्या की रात वहां कोई ना कोई नई आवाज सुनाई देती है। कोई मंत्र बोलता है, कोई चीखता है, कोई मां को पुकारता है। लेकिन अब तक किसी ने वहां जाकर देखा नहीं कि वो आवाजें किसकी हैं।